So once again, I welcome all of you to the computer class. We were discussing chapter 1. Today also we will be discussing this chapter, the remaining topics of this chapter. Okay, bete. Please keep yourself on mute. Okay. So first of all, let's do a quick recap. हम पहले बात करेंगे कि हमने पिछली जो क्लासेस हमारी 2 classes were there in the last week, what we discussed in those classes. तो हमने पहले सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था, the name of the chapter is computer hardware and software. हमने स्टार्ट किया था from computer hardware. So we discussed about input devices. उसमें हमने बात की थी keyboard, mouse, light pen, scanner, webcam and digital camera, right? In the second chapter, in the second lecture, we discussed about processing device. So can you tell me which is the processing device of the computer? Can you type in the chat box? CPU, very good. Very nice. Shabash. So can you tell me in how many parts we divide the processing divide? We divide the CPU? 3 parts. Good. And can you name those parts? कौन कौन से पार्ट थे वो आप उनके नेम बता सकते हो? शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बताई थी ना आपको उस दिन. यस, वेरी गुड. एम्स, वेरी नाइस. MUCUALU. इनप्रीत, अभिनीत है ये, है ना? देन पार्थ, जगरीत, अगम, गिरीशा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है. वेरी नाइस. So it's memory unit, control unit and arithmetic and logic unit, right? तो नेक्स्ट है हमारा, हमने इसमें डिस्कस किया थे आउटपुट डिवाइसेस. तो सबसे पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मॉनिटर की. तो मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, LCD, CRT एंड LED. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT इन द चैट बॉक्स? CRT की फुल फॉर्म आप बता सकते हो? फुल फॉर्म ऑफ CRT. कैथोड. हाँ, वो तो सिर्फ C की फुल फॉर्म हुई. गिरीशा, पूरा नेम बेटे, जैसे एम्स ने लिखा है कैथोड रे ट्यूब. वेरी गुड, शाबाश एम्स. पार्थ ने आंसर दिया है, जगरीत, आनंद ने, परनीत ने, वंशिका ने, कृषांग ने, मनराज. वेरी नाइस. So that means you were attentive in the class last time, right? So moving further, चलो एक बार मैं आपसे LED की फुल फॉर्म भी पूछ लेती हूँ. So what is the full form of LED? Can you tell me? Full form of LED. Liquid emitting display? No. It's light emitting diode. Yes, dot matrix नहीं है. The ID from सतवीर कौर. कौन सा स्टूडेंट है ये? डॉट मैट्रिक्स. वो तो प्रिंटर की टाइप है डॉट मैट्रिक्स में. तो आपसे LED की फुल फॉर्म पूछ रही हूँ बेटे. What is the full form of LED? It's light emitting diode. Very good. शाबाश. So next we discussed printer, right? तो मॉनिटर के जैसे ही प्रिंटर हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस था. तो कैन यू टेल मी द टाइप ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय मॉनिटर? यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है, अब आपको ये नजर आ रहा है. द आउटपुट प्रोड्यूस बाय प्रिंटर इज हार्ड कॉपी. जो आउटपुट हमें मॉनिटर प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट कॉल्ड? Soft copy. Very good, because we cannot touch that. It is inside the monitor. That is called soft copy. और जो भी output आपको पेपर के ऊपर प्रिंट होके प्रिंटर प्रोवाइड करता है, because you can touch the paper, then that is called a hard copy, right? चलो, moving further,
we had 3 types of monitor. One was dot matrix printer, second was inkjet printer, and third was laser printer. Very good. So can you tell me which one is the fastest among 3 of these? इन तीनों में से fastest printer कौन सा है जो आपको सबसे पहले प्रिंट करके देगा? Yes, Japji wrote, Prisha wrote laser, laser, laser. Very good. So laser printer जो है वो laser beam टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं और वो क्विकली आपको वर्क करके देता है. और कौन सा प्रिंटर है जो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही देता है हमें, वो कलर्ड प्रिंट नहीं दे सकता? Which printer can only provide us? Yes, dot matrix printer. Very good. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सिर्फ कलर्ड कॉपीज प्रोवाइड करते हैं. इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर कलर्ड एंड जो ब्लैक एंड व्हाइट है बोथ प्रोवाइड करते हैं. एंड लेजर प्रिंटर आर द फास्टेस्ट वन, वो क्विकली प्रिंट देते हैं हमें. चलिए मूविंग फर्दर, आपसे एक क्वेश्चन भी उस दिन भी मैंने पूछा था. व्हेन वाज द फर्स्ट लेजर प्रिंटर इन्वेंटेड? याद है आपको इसका आंसर? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? When was the first laser printer invented? Very good. In 1969. सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. बुक पढ़ी होगी शायद इनके सामने सबके, है ना? चलो अगर आपको याद है then it's really very good. पर चलो अगर आप आपने बुक देख के भी आंसर दिया है, ये देखो एम्स ने पूरा नेम भी लिखा है साथ में. एम्स, वेरी नाइस बेटे. You are participating, all of you are participating really very well. Okay, so answer is 1969. So next we discussed was plotter. तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक बहुत बड़े पेज पे या पूरी जैसे वॉल पे हमने एक कुछ भी प्रिंट करके लगाना है, कोई बड़े आपको लार्ज शीट्स चाहिए, पूरा लार्ज शीट के ऊपर आपने प्रिंट करना है, then we cannot print with the help of printer, then there comes a role of a plotter. तो plotter आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, चार्ट, डायग्राम ये सभी क्रिएट करने के लिए यूज हम इनको करते हैं प्लॉटर्स को. ठीक है, हम इन पे पेन भी यूज कर सकते हैं, मार्कर्स भी, इंप्रेशंस क्रिएट करने के लिए. ठीक है, वो कॉमनली बिल्डिंग्स, हाउस, मशीनरी, उन चीजों के डिजाइन्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स को यूज किया जाता है. They are highly expensive as compared to printer. तो हमने दो तरह की प्लॉटर्स की बात की थी. One was flat bed, मैंने आपको पिक्चर्स भी शो की थी. Today I am also showing the pictures. फ्लैट बेड जो है वो फ्लैट है, उसके ऊपर जैसे टेबल की तरह वो फ्लैट होता है और उसी के ऊपर शीट डाल के हम पिक्चर जो है वो प्लॉटर उसको प्रिंट करता है. लेकिन जो ड्रम प्रिंटर है उनके अंदर वो रोलर टाइप होता है जो पिक्चर्स को प्रिंट करता है. So एक और क्वेश्चन था उस दिन भी आपके लिए. When was the first plotter invented? First plotter कब इन्वेंट हुआ था? In 1953. Yes, भावनी ने साथ में वो भी लिखा है किसने इन्वेंट किया था. वेरी गुड, शाबाश. सभी बच्चे पढ़ के आए हैं, इट मीन्स, है ना? आपने घर पे बुक खोली थी, डेट मीन्स, राइट? आपने बाद में मैम ने आपको बोला था ना आप एक बार देखना इसको कि हमने क्या रीड किया है. It means you have studied at home. So in 1953. पुष्पिंदर send me privately. बेटे ये गलत बात है. अगर फिर मैं, ठीक है, फिर मैं पोस्ट भी कर दूंगी. So no one will send private message. So now अभी जो भी मैसेजेस आएंगे वो मुझे ही आएंगे. ओके बेटे, बी अटेंटिव इन द क्लास. सभी बच्चे इतने अच्छे तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं. Why are you just wasting time? हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है ना? Tomorrow you are having holiday, तो हमारी कल की क्लास भी नहीं होगी. Please don't waste the time. Be attentive and listen to ma'am and participate well what is ma'am asking you to do, right? So the last one we did was projector. तो प्रोजेक्टर क्या करता है? ह्यूज स्क्रीन पे या व्हाइट बोर्ड पे या वॉल पे हमारी जो स्क्रीन है उसको प्रोजेक्ट करता है. ठीक है, तो जैसे हमने why, let me first explain it, then I will give answer to your other questions not related to the chapter. ठीक है,
So it reflects a magnified image and it is used in large classroom teaching. तो आप लोग कई बहुत बार आप एबी रूम में गए होंगे, जो हमारा एक्टिविटी रूम है ना, ऑडियो वीडियो रूम है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा प्रोजेक्टर लगा हुआ है और प्रोजेक्टर के थ्रू ही आपको जो भी चीजें आपको शो की जाती है, अगर कोई प्रेजेंटेशन है या फिर कोई आपको पिक्चर दिखाई जाती है या कुछ भी रिलेटेड मटेरियल आपको शो किया जाता है, दैट इज बीइंग शोन विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये मैंने आपको उस दिन भी शायद ही लास्ट में हमने ये एक्टिविटी की थी। आई होप यू हैव रिटन द आंसर्स, आई होप यू हैव रिटन द आंसर्स ऑन योर बुक। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो टुडे आई विल डिस्कस इट अगेन एंड यू विल राइट द आंसर्स इन योर बुक। गिरीशा इज आस्किंग कैन वी स्पीक लाउडली। बेटे आप अपने घर पे बोलो लाउडली, ठीक है, मैम को पता चल जाएगा, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में लिखो, मैम को सब पता चल जाता है। ठीक है, लाउडली है मैम, मैं आपको इसलिए अलाउ नहीं कर रही क्योंकि फिर किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, बहुत केओस हो जाएगा। तो फर्स्ट वन आप मुझे बताओ, इज इट करेक्ट और नॉट, तो आप आंसर लिखोगे। माई वॉइस इज लो, ओके आई विल स्पीक बिट लाउडर। तो पहला जो है वो जो हमने ये बात की थी कि बिपिन ने एक लिस्ट बनाई है, आपने बताना है कि ये लिस्ट करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो पहला जो उसने डिवाइस है वो सही लिखा है, इज इट अ प्रोजेक्टर, यस इट इज अ प्रोजेक्टर। सेकंड वन, इज इट अ प्रिंटर, अगर प्रिंटर नहीं है देन व्हाट इज द करेक्ट नेम, टाइप इन द चैट बॉक्स। It is scanner, very good, it is scanner, yes. third one is, it is not barcode reader, it is a webcam, or you can also write web camera, right? And the fourth one is, इसको उसने लिखा है scanner, the fourth one is scanner or something else, yes it is printer, very good. So I have shown you the answers as well, you can write these in your book. अभी आपने वैसे तो आंसर दे ही दिए हैं, I know it is clear to all of you. The first one is projector, second is our scanner, third is web camera, or we can also write webcam, and fourth one is printer, right? So moving further, today हमने पहले पूरा रिकैप कर लिया है। टुडेज आवर टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। तो हमने अभी तक जितनी भी बात की, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस, वो सारे क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की। सॉफ्टवेयर इज अ नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर that we cannot see, but that we can neither see nor touch, जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ठीक है, मतलब हम देखने का यहाँ पे मतलब है कि हम इंटरनली उसकी जो फंक्शनिंग है हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, आपको जो नजर आता है सॉफ्टवेयर का एक लेआउट नजर आता है, उसका यूजर पर्सपेक्टिव नजर आता है। जैसे आप MS पेंट यूज करते हो, तो कैसे कंप्यूटर को पता चलता है कि जब आप सर्कल चूज करके सर्कल बना रहे हो तो उसने सर्कल ही ड्रॉ करना है, उसने उसको रेक्टेंगल नहीं बनाना। ठीक है, या फिर जब आप इरेज करते हो तो उतना ही पोर्शन जहाँ पे आपने क्लिक किया है उतना ही इरेज करना है, कुछ और इरेज नहीं करना। जब आप फिल विद कलर कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर शेप के अंदर ही उस कलर को फिल करना है, उसके बाहर कलर फिल नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंस्ट्रक्शन उसको पहले से ही दी होती है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट इज आवर सॉफ्टवेयर, राइट? A set of instructions given to computer to perform a task, it is called a computer software. तो set of instructions है कि पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, फिर ये, और फिर फाइनली रिजल्ट आएगा। That is called our software. जो instructions हम देते हैं वो क्या है, हमारा software. These instructions tell a computer what to do. ये कंप्यूटर को बताती है कि अरे भाई ऐसे ऐसे काम करना है और इस तरीके से काम करना है, ये काम करना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग एज वेल। ठीक है, आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी,
तो मैं अब दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज कॉल्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ नॉन फिजिकल पार्ट. नॉन फिजिकल पार्ट मतलब वो फिजिकल नहीं है, उसको हम टच नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या काम करना है. इसको हम प्रोग्राम की बोलते हैं. ठीक है, तो कैन यू टेल मी, आज ना मुझे लगता है मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, उसकी वजह से आपको प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही. तो बेटे कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, सो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में लिख के. We can touch hardware. Very good. ID from Satveer Kaur. एन्स बता रहा है. मैं पूछ रही हूँ एन्स, आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अभी मैंने सॉफ्टवेयर की टाइप्स की तो बात ही नहीं की बेटे. Yes, Krishang has given the right answer. We can touch hardware but cannot touch software. हम हार्डवेयर को तो टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते. वेरी गुड. Girisha is saying we can touch and see the hardware but cannot see the software. Okay, so I guess the concept of this hard difference of hardware and software is very much clear to you now. So यहाँ पे मैंने एक पिक्चर आपको शो की है. On the left hand side you can see hardware, the types of hardware. तो हमारे जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, हमारे CPU जो कैबिनेट है उसके अंदर मदरबोर्ड है. ओके, सो देयर वाज सम इंटरप्शन. तो आपको जो भी हमारे जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सभी क्या है, वो हमारे हार्डवेयर है. ठीक है, और जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि हमारी विंडोज है या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन, अभी हम बात करेंगे जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो. आई एम सॉरी, आई गेस I lost my connection. Alicia Valia, I'm asking you to unmute. Yes, bete, please tell. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग, मैं आपको बोल रही थी कि जो भी पार्ट्स हैं, जो हार्डवेयर हैं, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस हैं, वो हमारे क्या हैं, हार्डवेयर है. ठीक है, और जो भी हमारी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, जैसे कि हम विंडोज यूज करते हैं, हम अभी फर्दर पढ़ेंगे इसको डिटेल में. मैं आपको बोल रही थी जैसे आप किसी को मेल भेजते हो, आप यूट्यूब यूज करते हो, आप कोई भी गेम प्ले करते हो, तो जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस है, जो एप्स हैं, दे ऑल आर योर सॉफ्टवेयर. राइट? सो अविशा को मेरी आवाज नहीं आ रही, जपजी को आ रही है. चलो, एनीवेज बेटे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू चेक द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन. रिकॉर्डिंग आई विल पोस्ट ऑन द यूट्यूब चैनल. आपको मैं लिंक भेज दूंगी, आप वहां पे इसको दोबारा इस क्लास को चेक कर सकते हो. ठीक है, वॉइस इज क्रैकिंग. ओके, हर्षिता इज सेइंग मैम योर वॉइस इज प्रॉपर्ली ऑडिबल. तो ठीक है बेटे, देयर कैन बी सम कनेक्शन प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड एज वेल. So moving further, we are going to discuss the type of softwares. So we have system software and application software. So I will type in the chat box as well so that आपको पता चलता जाए. ठीक है, so type of
सॉफ्टवेयर, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही वैसे तो यू कैन सी, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. So I'm talking about types of softwares, right? So we have system software and application software. System software. अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछूंगी, आप मुझे पहले इसका आंसर दोगे, देन आई विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ दीज टाइप्स. ठीक है, तो सपोज यू हैव वन बल्ब और पावर बटन है, तो वो बल्ब जो है वो पावर बटन के साथ उसकी वायर्स वगैरह लगी हुई हैं, वो कनेक्टेड है, बट फिर भी वो काम नहीं कर रहा. तो कैन यू टेल मी व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न इट ऑन? आप मुझे बता सकते हो क्या और चाहिए उसको टर्न ऑन करने के लिए? थिंक. वी हैव वन बल्ब एंड पावर बटन. स्विच तो मैंने बोल दिया, हमारे पास स्विच है. यस, मनिंदर गिव द राइट आंसर. एम्स. यस, वायर है अगम, वी हैव द वायर. आई एम सेइंग हमारे पास वायर है, पूरी वायरिंग हुई हुई है, सब कुछ है, लेकिन the bulb is still not working. Then what else is required is electricity. Yes, very good Krishank, Jagreet. स्टार्टिंग में भी बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है. इलेक्ट्रिसिटी. भावनी, वॉइस इज क्रैकिंग. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी. Yes. So the correct answer is electricity. So this is what is our system software. जैसे हमारे जो भी हार्डवेयर का डिवाइस है, जैसे बल्ब है, फैन है, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे ही जो हमारे जो हमारा कंप्यूटर है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हमने अभी तक रीड किए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, उन सबको काम करने के लिए क्या चाहिए? पुष्पिंदर, जस्ट गिव मी 2 minutes, देन आई विल अनम्यूट यू, फिर आप मुझे बताना व्हाट इज योर क्वेश्चन. ओके, सो जितने भी हमारे हार्डवेयर के डिवाइसेस हैं, इनपुट, आउटपुट, वो सभी क्या हैं? उन सभी को काम करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर. उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सके. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. पूरे के पूरे सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ही हमारा मेन हम सिस्टम सॉफ्टवेयर है. एक और तरह के भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. दो तरह के हमने इनको डिवाइड किया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को. तो पहला जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. It is a type of system software which acts as a link between various parts of the computer. तो अगर आपको ये पिक्चर समझ आ रही है, तो नहीं भी समझ आ रही है, I'm going to tell you कि what's in this picture. तो सबसे ऊपर है बेटे यूजर. यूजर कौन है? हम. ठीक है. देन इज द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन जैसे आप यूज करो MS पेंट. देन इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? हार्डवेयर के साथ. जैसे कि आप माउस से ड्रॉ कर रहे हो, आप माउस से कमांड दे रहे हो पेंट को. ठीक है, आपके जो माउस है और जो पेंट है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो उनको बता रहा है कि हाँ जी अब यूजर ने सर्कल प्रेस किया है, अब वो सर्कल ड्रॉ करने लगा है, अब उसने छोटा सर्कल ड्रॉ किया है, अब बड़ा सर्कल ड्रॉ किया है, अब उसने फिल विद कलर टूल लिया है, अब उसने उसको फिल करना है. तो ये सारी कम्युनिकेशन कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ जी पुष्पिंदर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. एक्सक्यूज मैम. मैम जॉनसी मैम, मेरे मैसेजेस नहीं है. हाँ जी बेटे. मैम वो मैम जा ही नहीं रहे. यू आर नॉट ऑडिबल टू मी बेटे. एक्सक्यूज मैम. हाँ जी बेटे. मैम जॉनसी मैम मैसेजेस नहीं है. बेटे प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. ठीक है, या फिर अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, देन यू आस्क योर क्वेश्चन, और अदरवाइज यू कैन कॉल मी आफ्टर द लेसन फिनिशेस. ओके, लेट मी
just complete it first of all. So yes, you can send me messages, you can call me, right? तो आप मुझे कॉल करके पर्सनली भी पूछ सकते हो. मेरी वॉइस लो है, आई नो. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे. तो चलो हम इसको खत्म करते हैं. आई होप इट इज लिटिल बिट क्लियर टू यू नाउ. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमारा डिफरेंट पार्ट्स जो है हमारे, जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, उन सबके बीच में वो जो लिंक क्रिएट करता है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, यूनिक्स है. ये सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज की फर्दर टाइप है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है. ठीक है, जैसे आईफोन के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते हैं ना, ऐसे विंडोज के भी ये वर्जन है अलग अलग हमारे पास. तो आप सभी जब भी घर पे भी आपके कंप्यूटर होगा या अपने लैब में भी कंप्यूटर यूज किया है, तो जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आता है विंडो इज स्टार्टिंग. विंडो इज स्टार्टिंग एंड देन जो हमारा जो पूरा काम है वो विंडोज के थ्रू ही होता है. ठीक है, हमारा डेस्कटॉप नजर आता है, हमने उसके बारे में भी सारा लास्ट क्लासेस में पढ़ा था. मैम व्हाट इज लिनक्स? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी. जैसे विंडोज है वैसे ये भी है. ठीक है, विंडोज. ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो विंडो की एक वॉइस आती है, और जब हम क्लोज करते हैं, ठीक है, जब हम विंडोज शट डाउन करते हैं तब उस टाइम मैसेज आता है विंडोज इज शटिंग डाउन. ठीक है, स्टार्टिंग पे आई गेस मैसेज नहीं आता, वो विंडोज की स्टार्टिंग ट्यून आती है और उसकी एक पिक्चर वहां पे आती है स्टार्ट होने की, विंडोज बन के आती है ना. सो एनीवेज, तो द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू कि हम लाइनक्स की जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे सारे, आपने बस ये याद रखना है बेटे कि जो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है. जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, ठीक है, जैसे उसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, ऐसे ही जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है उनको नहीं पता कैसे काम करना है, उनको कौन कनेक्ट करता है हमारे साथ, हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. सो नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो आपने सुना होगा कि जैसे कई बार हमारा सिस्टम हैंग कर जाता है या फिर हमारे सिस्टम में वायरस आ जाते हैं, है ना. तो उस टाइम पे हमारे जो सिस्टम को ठीक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बने हैं, जो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसको ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है, तो मैनेज करते हैं पूरी वर्किंग को. मेनली जो हमारे होते हैं, क्या उनको बोलते हैं, अभी मैंने बोला आपको, जो हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं या डिस्क को क्लीन करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, या फिर ये मैं आपको बताती हूँ अभी कि ये क्या होते हैं. ठीक है, तो अभी आपने यूटिलिटी का मतलब है जो हमारे काम की यूटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसके मैनेजमेंट को फर्दर एनहांस करते हैं. ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा है, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं. जैसे सपोज आप काम कर रहे हो, आपने एक फाइल को बार बार कॉपी करके कितनी जगह पे सेव कर लिया है, बार बार थोड़े थोड़े चेंजेस करके उसको सेव कर लिया, या फिर कोई फाइल कहाँ पड़ी है, कोई फाइल कहाँ पड़ी है, तो पूरी स्पेस जो है वो भरी हुई है, आपको आगे फर्दर स्पेस नहीं मिल रही कि अब आप और डाटा कहाँ पे सेव करो. तो उस टाइम पे हमारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम में आते हैं. वो पूरी जो हमारे सिस्टम है उसको क्लीन करते हैं, वायरस से साफ करते हैं, और जो हमारी रिडंडेंट फाइल, मतलब जो हमारी फाइल्स एक से दो बार ज्यादा कॉपी होके हो गई हैं, उनको क्लीन करते हैं ताकि हमारी सिस्टम में और स्पेस जो है वो जनरेट हो सके. राइट, तो सम बिल्ट इन हमारे पास कुछ बिल्ट इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. कौन कौन से हैं? डिस्क क्लीनअप है एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटर है. अभी मेरे पास आज टाइम कम है बेटे, नेक्स्ट टाइम आई विल श्योरली डिस्कस कि ये हमारे कौन से, अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है इसका, तो मैं लास्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से इसके बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो हम आज टुडे वी डोंट हैव टाइम, सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस. ये क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम ही पूछूंगी. ठीक है, तो टुडे दिस इज व्हाट वी हैव डन. सो नेक्स्ट क्लास में मैं आप
से बात करूंगी और हम थोड़ी सी बैक एक्सरसाइज भी साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके देन आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। अच्छा, एक दो बच्चों ने हैंड रेज किए। पुष्पिंदर, यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी पुष्पिंदर। और पुष्पिंदर एंड अविशा, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर द क्लास। आप क्लास के बाद थोड़े टाइम बाद मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो व्हाट वर योर क्वेरी। बाकी भी स्टूडेंट मुझे आप मैसेज भेज सकते हो आपकी जो भी क्वेरी होंगी, ठीक है?